जिंदगी बचाने की जद्दोजहद क्या होती है अगर देखना है तो इस वक्त आप अमरनाथ में देखिए। इंडियन आर्मी की टीम देवदूत बनकर यहाँ आई है और इंडियन आर्मी ही क्यों, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, जितनी भी टीम है सब के सब एक साथ मिलकर इस पूरे जगह पे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। एक बहुत ही कठिन ऑपरेशन है, आसान नहीं है, लेकिन इस कठिन ऑपरेशन को भी बहुत अच्छे तरीके से करने का काम एक साथ मिलकर यहाँ पे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथ ब्रिगेडियर राजपूत मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी चुनौती आप इसको देख रहे हैं? कुंदन, ये चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ काम करें तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। चाहे वो इंडियन आर्मी हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, एनडीआरएफ हो या जेकेपी हो, सब मिलजुल के एक मिशन के तौर पे इस पूरे इलाके में जहां सैलाब आया था, इस समय इसकी जितनी भी मिट्टी और जो लैंडस्लाइड आई है उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। टेरेन बहुत टफ है। हमारे ठीक सामने मैं ऊपर देख रहा हूँ, मैं गौरी कुंड है, वहाँ से सारा जो है तबाही आया और उसके बाद जो तबाही मचा है उसके हम गवाह हैं। अब एक बात बताइए, ऐसे में किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो मशीनें हैं उसका इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं? देखिए, एनडीआरएफ, आर्मी और जो दूसरी जितनी भी फोर्सेस हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये मलबा क्लियर किया जा सके, जल्दी से जल्दी यदि इसके नीचे कोई बॉडी है दबी हुई उसको निकाला जा सके, ताकि वो उसके नियर डियर वंस को दिया जा सके। हम देख रहे हैं जो टेक्निक है उसको क्या बोलते हैं, अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें आम लोगों की भाषा में? ये आप बता सकते हैं, ये एक रडार है जो कि ज़मीन में 2 से 3 मीटर तक डिटेक्ट कर सकता है कि क्या वहाँ पे कोई बॉडी, कोई ह्यूमन रिमेन्स हैं, तो इससे उसको पता चल जाता है। और साथ में स्निफर डॉग भी है। ये सर्च एंड रेस्क्यू डॉग है। ये ट्रेंड है कि यदि कोई भी बॉडी इसके नीचे दबी हो, कोई इंडिविजुअल दबा हो, तो ये उसको, जो अपना मास्टर है, उसको इंडिकेशन देता है कि यहाँ पे जो है कुछ है, आप उस जगह को चेक करिए। और अगर इस सब से किसी तरह का कोई इंडिकेशन आता है तो फिर आप लोग इस तरह की पेंजोर मशीन से उसको ड्रिल करते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ जो ज़मीन है इतनी हार्ड और टफ है कि नॉर्मल गैंती बेलचे से आप उसको क्लियर नहीं कर सकते। इसलिए ये पेंजोर ड्रिल इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पहले जो एक क्लेइश मिट्टी है उसको थोड़ा लूज किया जा सके और उसके बाद सारे लोग मिलके उस मिट्टी को हटा सकें। एक बात बताएं कि कितने फीट का मलबा होगा, एक अंदाजन, क्योंकि एक्यूरेट लगाना तो मुश्किल है, अंदाजन हम पूछना चाहते हैं। यदि आप बेस लेवल देखें, जो वहाँ से बेस लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे कम से कम 10 से 12 फीट तक का मलबा एक्यूमुलेट हो गया है। हमने काफ़ी हद तक वो निकाल दिया है, पर अभी भी कार्रवाई उसको हटाने की चल रही है। बताया जा रहा है कि जेसीबी, मिनी जेसीबी मशीन का भी सहारा आप लोग लेने जा रहे हैं? इंडियन आर्मी की जो हमारी इंजीनियर रेजिमेंट्स होती हैं, उसके जो इंडिविजुअल्स हैं, पूरी मैं तो ये इस रास्ते में घोड़ों का चलना, इंडिविजुअल का चलना ही बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक मिनी जेसीबी को किसी ना किसी तरीके से यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंदाज़न होप करते हैं कि 12-1 बजे तक वो हमारे पास यहाँ पहुँच जाए, जिससे कि पूरा मलबा इत्यादि फोल्डर वगैरह हट जाएगा। Yes. एक बात और बताएं, क्या कोई मतलब दूसरी सड़क भी बनाने की योजना है? क्योंकि इस जगह पे यात्रा अगर शुरू करनी है तो या तो सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा या फिर यात्रियों के लिए अलग से भी कुछ रास्ता बनाने की। जी हाँ, ये मिलके सारी टीम एक छोटा सा यहाँ पे शंट बनाएंगे ताकि इस जगह को बाईपास किया जा सके। सवाल बताओ, बहुत हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि कितना टाइम लगेगा इसको आप देखिए? देखिए, ये सारी फोर्सेस मिलके एक मिशन, एक ऑपरेशन की तरह काम कर रही हैं। होपफुली आज शाम तक या मे बी कल तक हम लोग एक शंट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, जिससे कि यात्रियों को आने जाने में कोई मुश्किल नहीं। एकदम सही। निश्चित रूप से ये ऐसा ऑपरेशन है जिसमें देवदूत बनकर हर कोई आया है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस पूरे रास्ते को क्लियर किया जा सके, जिससे कि यात्रा जो रुकी पड़ी हुई है उसको जल्द से जल्द खोला जा सके। अगले 24 से 48 घंटे काफ़ी अहम है। मौसम कितना बड़ा आप लोगों के लिए चुनौती है? देखिए, मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप आज भी देख रहे हैं यहाँ हेलीकॉप्टर्स ने आना था, लेकिन यहाँ पूरे बादल छाए हुए हैं, जिसके कारण हेलीकॉप्टर नहीं आ सकते। यहाँ पे बहुत छोटी विंडो मिलती है जिसमें कि हेलीकॉप्टर आ सकें और जो एसेंशियल सामग्री है वो यहाँ पे डिलीवर कर सकें। कल हमारे इंडियन आर्मी हेलीकॉप्टर्स, इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर्स और प्राइवेट जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने आके काफ़ी मात्रा में दवाइयाँ, राशन सामान और बाकी जो रिपेयर, रिकवरी और एक्सकेवेशन का सामान है वो डिलीवर करके गए हैं। तो ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। मैं आप सबको आश्वासन दिलाता हूं और ये बताता हूं कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम फोर्सेस
एकजुट होके ये कार्रवाई कर रहे हैं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो TV9 भारतवर्ष के दर्शकों की तरफ से ब्रिगेडियर राजपूत बता रहे हैं कि ये कार्रवाई एकजुट होकर की जा रही है। बहुत चुनौतियां हैं, लेकिन सारी चुनौतियों को एक तरह से कहते हैं कि दरकिनार करते हुए सारे फोर्सेज, मैं फिर कैमरामैन एक बार निरंजन को बोलूंगा, इंडियन आर्मी, ITBP, NDRF, CRPF, सब लोग एक साथ एकजुट होकर काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इस मुसीबत से लोगों को निजात दिलाई जा सके और उस यात्रा को शुरू किया जा सके जिसके इंतजार में 10 से भी ज़्यादा हज़ार लोग इंतजार में रुके हुए हैं कि यात्रा शुरू हो और हम लोग पवित्र बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकें। मैं फिर बोलूँगा, बहुत मुश्किल भरा काम है, मौसम की चुनौती है और उन हर चुनौती से आगे बढ़ रही है ये हमारे देवदूत और हमारे लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इसमें हम जो लोकल्स हैं इधर के, उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलेंगे। जरूर। जितने लोग हैं, आज ईद का त्यौहार है, लेकिन आज जो यहाँ के लोकल्स हैं वो ईद छोड़ के यहाँ पे लोगों की मदद के लिए आए हैं। भंडारे वाले हों, पोनी वाले हों या जितने भी पोर्टर्स हो। घर नहीं गए ईद मनाने? नहीं सब लोग यहाँ तो काम है, यहाँ तो सेवा के लिए आए हम लोग। सो ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ रह के हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आज ईद का दिन है और ईद के दिन में ये लोग नीचे नहीं गए अपने घरों में और इस जगह पे आके, तो आप लोगों ने कुछ इंतजाम किया है कि नहीं? पक्का यहाँ सेवियाँ हो रही हैं, यहाँ ईद बनाई जा रही है, सेलिब्रेट कर रहे हैं और यही है जो हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं, जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित करते हैं। निश्चित रूप से ये सारे के सारे लोग जो हैं अपने घरों में नहीं गए ईद मनाने के लिए और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर एक से एक कदम बढ़ा रहे हैं। कितना मुश्किल दौर है और आर्मी आप लोगों के साथ खड़ी है। बिल्कुल सर, आर्मी हमारे साथ खड़ी है, हम इनके साथ खड़े हैं, पूरे ताउन में हम सर। हाँ सर। आपको, आपकी भी इच्छा है कि जल्द से जल्द जो है यात्रा शुरू होनी चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्द से जल्द यात्री शुरू हो जाए। देश में जिस तरह का माहौल है उस माहौल में ये एक नज़ीर है, ये एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो खड़े हैं इस बात के इंतजार में। शाना बशाना खड़े हैं सर, हम शाना बशाना खड़े हैं सर, फौज के साथ, रेस्क्यू के साथ। हम रेस्क्यू खुद कर रहे हैं इनके साथ सर, हम पूरा मदद कर रहे हैं और पूरा ताउन कर रहे हैं इनके साथ सर। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, जरा आप इसका अंदाजा लगाइए। साल का सबसे महत्वपूर्ण पर्व और उस पर्व में ये घर नहीं जा रहे हैं और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर सिर्फ कोशिश इस बात की है कि जल्दी से जल्दी रोड क्लियर हो सके और उसी वजह से हिंदू भाई आके यहाँ पे दर्शन कर सके। ये चीज जो है, ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ अमरनाथ में देखने को मिल रही है और एक नज़ीर है। इंडियन आर्मी भी, आप किस तरीके से इस पूरे इमोशंस को देखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सब लोग मिलके एक साथ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलके यहाँ एक साथ काम कर रहे हैं। यही हमारी मजबूती है। पहले हम इंसान हैं, हमें इंसानियत के लिए कुछ करना है। धर्म तो बाद में आता है, पहले एक इंसान जन्म लेता है सर। हमने कुछ ये नहीं देखना ये हिंदू है, ईसाई है, सिख है, मुसलमान है, हम सब एक है। हम इंसान हैं, हमने इंसानियत के लिए काम करना है। दुनिया को यही दिखाना है हमें इंसानियत है, हमें इंसानियत के लिए और इंसानियत के लिए कुछ करो। इंसानियत का यही जज्बा हमें भी शायद यहाँ खींच के लाया। लेकिन यकीन मानिए जिस टेरेन में हम यहाँ आए हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आम लोगों का यहाँ पहुँचना। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, पवित्र अमरनाथ गुफा।